प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं B.Sc की फोरियर एनालिसिस और हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो है एप्लीकेशंस ऑफ फोरियर थ्योरम और फोरियर सीरीज। आज एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम लेने जा रहे हैं, शॉटूथ वेव को आज हम एक्सप्लेन करेंगे यूजिंग फोरियर थ्योरम। यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शॉटूथ वेव यूजिंग फोरियर थ्योरम कहेंगे फोरियर सीरीज। यानी कि आज हम फोरियर सीरीज की सहायता से शॉटूथ वेव को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन दी शॉटूथ वेव बाय फोरियर थ्योरम। और इसको भी हम सिर्फ 4 स्टेप में पूरा करेंगे। पहले स्टेप में मैं आपको बता देता हूं, हम शॉटूथ वेव को डिफाइन करेंगे। सेकंड स्टेप में हम अपनी जो फोरियर सीरीज है उसे लिखेंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, थर्ड स्टेप में हम जो फोरियर सीरीज में फोरियर कोफिशिएंट्स आएंगे उनकी वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। और जो हमारा फोर्थ स्टेप रहेगा उसमें हम उस फोरियर सीरीज की सहायता से हमारी शॉटूथ वेव को एक्सप्लेन करें। तो चलिए लेते हैं पहला स्टेप, लेकिन ध्यान रहे आपको जंप नहीं करना है, आपको स्टेप टू स्टेप चलना है। अगर जंप करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं नुकसान होगा और आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। मेरा सीधा सा मतलब है कि इस पूरे वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। तो चलिए पहला स्टेप लेते हैं। शॉटूथ वेव इज डिफाइंड एज, इसको कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे, y इक्वल टू, ये हमारा फंक्शन ले रहे हैं हम ओमेगा टी का, एंड इट इज इक्वल टू 2a इंटू 1 माइनस टी बाई टी। और ये किसके लिए है, ये है हमारी फोर, टाइम वेरी कर रहा है यहाँ 0 टू कैपिटल टी। और इसको अगर हम शॉटूथ वेव को ग्राफिकली देखना चाहें तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए, इधर हम ले रहे हैं ओमेगा टी और वाई एक्सिस के ऊपर हम लेंगे हमारी, ये देखिए वाई ले रहे हैं इधर, और किस टाइप की ये आती है वो देख लीजिए। ये कुछ इस टाइप की हमारी शॉटूथ वेव होती है। ये देखिए, जिस तरह से आपने देखे होंगे कि जो एक जो आरी होती है उसके जो दांते होते हैं टाइप, ठीक वैसी होती है, लेकिन इसे हमें एक्सप्लेन करना है। ये देखिए 0 टू 2 पाई के लिए है और ऐसे ही ये पाई के लिए है, और इसके पूरा हमें एक्सप्लेन करना है और ये आगे साइकिल रिपीट हो रही है। अब पहला स्टेप तो हमारा ये हो गया कि हमने शॉटूथ वेव को डिफाइन कर दिया। सेकंड स्टेप में हम फोरियर सीरीज लेके चलेंगे। तो द फोरियर सीरीज इज गिवन बाय y इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये तो ले ही रहे हैं, और इट इज इक्वल टू a नॉट प्लस n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी a n cos n ओमेगा टी प्लस समीशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी b n sin n ओमेगा टी। ये है हमारी फोरियर सीरीज जिसे हम यूज करने वाले हैं इस शॉटूथ वेव को एक्सप्लेन करने के लिए। और यहाँ पे ये देखिए a0 an और ये जो bn है ये है फोरियर कोफिशिएंट। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड स्टेप है मैंने बताया था, उसमें हम इन्हीं फोरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, यानी कि डिटरमिनेशन ऑफ फोरियर कोफिशिएंट a0। और हम जानते हैं कि दिस फोरियर कोफिशिएंट इट इज इक्वल टू 1 by t 0 to t इंटू y इंटू dt, ये है। और यहां पर अब हम y की हमारी ये जो वैल्यू है वो रख देंगे और इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं, a0 इज इक्वल 1 by t, इसको तो हम बाहर ले लेते हैं,
0 टू t, और y के स्थान पर हमारे पास ये वेरिएबल है पूरे साइकिल के लिए, तो वो लिख लेते हैं 2a इंटू 1 माइनस टी बाई टी इंटू डी। प्यारे बच्चों, अब ये 2a तो क्योंकि कांस्टेंट है, इसे तो हम ले लेते हैं बाहर और इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं और इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए पहला स्टेप, हम इस कांस्टेंट को बाहर ले रहे हैं। ये देखिए, अब जो बचता है 0 टू t, ये 1 है तो 1 इंटू डी टी लिख लेते हैं, माइनस साइन 1 बाई टी को तो हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेते हैं, 0 टू t, और यहाँ देते हैं t इंटू डी टी और लिमिट्स ब्रैकेट को कर देते हैं। थोड़ा सा इसको और ओपन कर लेते हैं, 2a बाई टी, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर t आएगा, हम लिख देते हैं t, और लिमिट्स हमें पहले ही पता है 0 टू t है, माइनस 1 बाई टी। यहाँ पर जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में 1 ऐड कर देंगे यानी कि 2 हो जाएगा, और 2 से ही डिवाइड कर देंगे, लिमिट्स यहाँ पर भी 0 टू t ही है, इस तरह से हम लिख देंगे। एक स्टेप और लेते हैं, ये सारे ही बहुत इजी स्टेप हैं, लेकिन बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पर देखिए t पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस साइन के साथ 0 t, ये बचता है। यहाँ पर देखिए 1 बाई टी, 2 भी हम बाहर ले लेते हैं, पहले हम इसके स्थान पर अपर लिमिट यानी कि टी स्क्वायर माइनस 0 ये लिखेंगे और ब्रैकेट को कर देते हैं 1। यहाँ से देखिए इस t से ये 2 कैंसिल हो गया है, और यहाँ पर हमें बचता है 2a बाई टी, तो यहाँ है ही, लेकिन यहाँ तो सिर्फ t बचता है और माइनस t बाई 2 ये बचता है। यहाँ पर एक और बात देखिए, 2a इंटू बाई टी, और t में से t बाई 2 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा t बाई 2, 2 से ये 2 कैंसिल और t से t कैंसिल, और इस तरह से हमारे पास आ गया है a, यानी कि हमारा जो फोरियर कोफिशिएंट है a0, उसकी वैल्यू आ गई है a, यानी कि एक फोरियर कोफिशिएंट की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, लिख दे। और प्यारे बच्चों चलिए अब हम देख लेते हैं हमारे फोरियर कोफिशिएंट an की वैल्यू को निकाल लेते हैं, लेकिन इसके लिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपने नोट्स बना सके, और फिर हम आपको आगे समझाते हैं फोरियर कोफिशिएंट an के बारे में। डिटर्मिनेशन ऑफ an। प्यारे बच्चों अब हम हमारे फोरियर कोफिशिएंट an की वैल्यू को निकाल लेते हैं, और हम जानते हैं कि an ये किसके बराबर होता है, 2 बाई टी 0 टू t y कोस n ओमेगा t इंटू टी। बस अब हमें हमारी ये y की वैल्यू जो है यहाँ से रखनी है और इसको इंटीग्रेट कर देना है आसानी से। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस काम के लिए भी। 2 बाई टी ये तो हम बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन के साइन के साथ, लेकिन ये 2a ये कांस्टेंट है, क्यों ना हम इसको भी बाहर ले लें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4a, और ये देखिए इंटीग्रेशन 0 टू t 1 माइनस t बाई टी इंटू कोस n ओमेगा t इंटू टी, और ब्रैकेट को कर देते बंद। देखिए ये जो 2a था ये हमने यहां पर बाहर ले लिया, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, बस देखिए 4a बाई टी 0 टू t कोस n ओमेगा t इंटू टी, ये देखिए, और यहां पर माइनस 1 बाई टी, और इंटीग्रेट कर देते हैं 0 टू t, ये देखो माइनस 1 बाई टी तो हमने बाहर ले लिया है, t इंटू कोस n ओमेगा t dt, और ब्रैकेट को कर देते हैं बाहर। अब हमें ये इंटीग्रेट करना है सिंपली, तो कैसे करेंगे, ये देखिए 4a बाई टी, इसको कोस थीटा का इंटीग्रेशन आप जानते क्या होता है, साइन n ओमेगा t डिवाइडेड बाई n ओमेगा, और जो लिमिट्स हैं वो है 0 टू t, वो हमने लिख दिया है, माइनस 1 बाई टी, और यहां पर देखिए
यहाँ पर ये क्योंकि दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट आ रहा है, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसे हम प्रोडक्ट फॉर्मूले से इंटीग्रेट करेंगे। इसे हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसे हम सेकंड फंक्शन लेंगे। कैसे करते हैं? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एन ओमेगा टी बाई एन ओमेगा, और लिमिट्स तो है ही 0 to t, कर दिया। देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यहां फर्स्ट का डेरिवेटिव तो 1 आएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन एन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई एन ओमेगा इंटू डी टी, और ब्रैकेट को कर देते बंद। और ये देखिए 4a बाई टी, यहां पर अब हम एन ओमेगा को चाहे तो बाहर ले सकते, लेकिन बाहर नहीं लेंगे हम इसको, क्योंकि ये तो कंप्लीट के साथ लिया हुआ हमने। यहां से देखिए 1 और एन ओमेगा हमने ले लिया है। इस ओमेगा के स्थान पर देखिए साइन एन 2 पाई बाई टी, ओमेगा ओमेगा आप जानते हैं 2 पाई बाई टी होता है, और इसके लिमिट के स्थान पर हम टी रख दिया है, और माइनस साइन 0 ब्रैकेट बंद। ये चीज आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सिर्फ इसके लिए हो गया है। अब हम यहां चलते हैं आगे, माइनस यहां पर देखिए 1 बाई टी है, वो लिख दिया हमने 1 बाई टी। यहां पर पहले इसके स्थान पर अपर लिमिट रखेंगे, आप देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट तो बंद है, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो टी और इंटू साइन, ये एन ओमेगा पहले से ही है, और एन है यहाँ पर, ओमेगा के स्थान पर हम 2 पाई बाई टी लिखते ही हैं, पहले भी लिखते रहे हैं, टी और माइनस साइन 0, ये देखिए ये लिख दिया है हमने यहाँ पर। और फिर यहाँ पर देखिए इसको एक बार फिर से हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? कोस एन ओमेगा टी, क्योंकि साइन का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस ओमेगा टी होता है, तो मैंने यहाँ प्लस कर दिया है, और एन ओमेगा यहाँ पहले से एक यहाँ आएगा तो एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, लिमिट्स वही 0 to t, ब्रैकेट बंद। ये देखिए ये सारी ये बीच की ब्रैकेट भी यहाँ पर बंद है। इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये देखिए 4a बाई टी ब्रैकेट। अब जरा देखना प्यारे बच्चे, इस t से ये t कैंसिल हो गया है, और यहां पर देखिए 2 पाई n, n की चाहे कोई भी वैल्यू हो 1 2 3 4 5 वगैरह, तो 2 पाई का जो मल्टीपल होगा वो तो 0 ही होगा, साइन 0 की वैल्यू 0, यानी कि ये टर्म हमारी 0 हो गई, हमने 0 लिख दिया है। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों अब कि इस t से ये t कैंसिल, यहां पर भी वही कहानी बन रही है, साइन 2 पाई n और माइनस साइन 0, तो 0 माइनस 0 हो जाए, क्योंकि साइन 2 पाई की जो भी मल्टीपल होगा, पाई 2 पाई 3 पाई सबकी वैल्यू 0 ही तो होती है, तो ये भी 0, ये भी जो 0 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, वो भी हो गया है। अब हम चलते हैं हमारा यहाँ पर, ये देखिए ये माइनस 1 बाई टी तो है ही, मैं यहाँ पर ब्रैकेट लिख देते हैं, इसकी बात करते हैं यहाँ पर, और ये जो टर्म आप देखेंगे ना, यहाँ पर मैं एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को बाहर ही ले लेता हूँ, क्योंकि ये टर्म 0 ये टर्म 0 बच रही है, ये यहाँ पर 1 बाई टी तो मैंने यहाँ लिख दिया है, और नीचे ये एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ये भी लिख दिया है। यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे, देखिए कोस एन इंटू 2 पाई बाई टी, ये तो एन, फिर ओमेगा के स्थान पर 2 पाई बाई टी, और इस टी के स्थान पर हमने लिख दिया अपर लिमिट टी, फिर माइनस साइन के साथ कोस 0, क्योंकि इस टी के स्थान पर करेंगे तो ये कोस 0 हो जाएगा, ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया है, और इस टी से टी भी कैंसिल हो गई। अब बताइए एन की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, जैसे कोस 0, कोस 2 पाई, कोस 4 पाई, ये सभी वहां की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, और 1 माइनस 1, यहाँ पर ये देखिए 1 माइनस 1, तो ये पोर्शन भी 0 हो गया, तो ये सारी चीज 0 हो गई है। इस तरह से हमारे पास आ गई है ए एन की वैल्यू, और वो आ गई है 0। ये ए एन की वैल्यू भी हमारे पास 0 ही आ गई, क्योंकि सारी टर्म हमारी 0 होती चली गई है। स्टेप्स हमने जरूर लिखे, लेकिन अल्टीमेटली ए एन 0 हो गई। इसका मतलब है कि कोसाइन वाली टर्म यहाँ बिल्कुल नहीं आएंगी साटूथ वे में। अब हमें डिटरमाइन करनी है हमारे फोरियर कोफिशिएंट बी एन की वैल्यू को, तो चलिए करते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए,
और फिर मैं आगे इसको समझाता हूं। डिटर्मिनेशन ऑफ बी एन। प्यारे बच्चों, अब हम हमारे फोरियर कोफिशिएंट बी एन की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं और हम जानते हैं कि बी एन किसके बराबर होता है, 2/t 0 to t y इंटू साइन एन ओमेगा टी डी टी। बस अब कुछ नहीं, हमें हमारे इस y की वैल्यू को यहाँ रखना है। चलिए रख देते हैं, बी एन इज इक्वल टू 2/t, ब्रैकेट को हम ले लेते हैं 0 to t, और इस y के स्थान पर ये वैल्यू रख रहे हैं, यानी 2a इंटू 1 माइनस t/t और साइन एन ओमेगा टी इंटू डी टी और ब्रैकेट पर। देखिए, कोई भी स्टेप मिस ना करें। जिस तरह से पूरा लेक्चर देख रहे हैं बिना स्किप किए, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी कोई शॉर्टकट ना दे। हर स्टेप को लिखते चलिए, इजी करते चलिए, और फिर देखिए आप बिल्कुल सही कर लेंगे। 2/t ब्रैकेट को हम बंद कर देते हैं, यहाँ पर इस 2a को बाहर ले लेते हैं। जब हम इसको बाहर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4a, और यहाँ पर भी इस ब्रैकेट को खोल देते हैं 0 to t, और जब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एन ओमेगा टी इंटू डी टी, और फिर माइनस साइन के साथ 1/t को तो हम कॉमन ले लेते हैं और अंदर लिखेंगे 0 to t और t इंटू साइन एन ओमेगा टी इंटू डी टी ब्रैकेट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखते हैं 4a/t। ये देखिए, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, माइनस कोस एन ओमेगा टी, और इसका जो टी का कोफिशिएंट है उसे हम नीचे लिख देते हैं, लिमिट्स हैं उनको भी हम लिख देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर अब हम 1/t को तो बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट से, और इसको इंटीग्रेशन बाय प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट फॉर्मूला है ना वो लगाएंगे। यहाँ ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो माइनस कोस एन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई एन ओमेगा। ये देखिए कैसे किया है, लिमिट्स को लिख ही देते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कर दिया हमने, लिमिट्स 0 टू माइनस, ये देखिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट तो 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ये हो जाएगा प्लस माइनस आएगा ना इसके साथ, तो ये हम कर देते हैं कोस एन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई एन ओमेगा और इंटू डी टी, ब्रैकेट को कर देते हैं बंद। और थोड़ा सा प्यारे बच्चों हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4a/t। ये देखिए, अब -1 और n ओमेगा, इसको तो हम बाहर ले रहे हैं, और यहां से देखिए कोस n ओमेगा के स्थान पर क्या लिखेंगे, 2π/t हमने लिख दिया है, और अब इसके स्थान पर अपर लिमिट, फिर माइनस साइन के साथ cos 0 ब्रैकेट पर। यानी कि ये काम हमारा हो चुका है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, -1/t और इंटू n ओमेगा, इसे भी हम बाहर ले लेते हैं, और यहां पर देखिए पहले हम इसके स्थान पर हमारी अपर लिमिट रखेंगे तो वो लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -t और कोस n 2π/t और t, ये देखिए t लिख दिया मैंने इस अपर लिमिट, और फिर माइनस साइन के साथ कोस 0, और ये t जो है ये दोनों के ही साथ है। देखिए t इसके साथ है ना, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको लिख दिया है, ब्रैकेट कर दी है बंद, लिमिट्स हमने पहले ही यहाँ पे रख दी है। अब इसको एक बार फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं, प्लस इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन एन ओमेगा टी, वही, और नीचे हो जाएगा एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और लिमिट यहाँ पर भी हमें रखनी होगी 0 to t, ब्रैकेट को कर देते हैं बंद। तो प्यारे बच्चों आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम यहाँ से आगे और बढ़ते हैं, फिर हमारे पास बी एन की वैल्यू आ जाएगी। बी एन इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए आप जो जो टर्म बचती हैं वो लिखते जाइए, इंटू, यहाँ पर देखिए ये t से तो t कैंसिल होगी, लेकिन हम जानते हैं cos 2πn ये तो 1 होता है,
और cos 0 तो 1 माइनस 1, ये टर्म हमारी 0 हो गई, हमने भी 0 लिख दिया है। अब हम यहाँ पहुंचते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो चलिए हमने प्लस कर दिया है, 1/t यहाँ लिखा हुआ है, फिर नीचे जो लिखा हुआ है n लिखा हुआ है, और फिर 2π/t ये लिखा है, और ऊपर देखिए यहाँ पर t, और इस t से t कैंसिल, और cos 2πn 1 होता है, तो ये 1 हो गया है। और प्यारे बच्चे यहाँ से देखिए, यहाँ इस पे पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो ये साइन t n 2π/tt, तो साइन हमारा 2 पाई का मल्टीपल या पाई का मल्टीपल मिलेगा, और माइनस साइन, ये दोनों टर्म 0 हो जाती हैं, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, और इस तरीके से हमारी ब्रैकेट बंद। और यहाँ पर जो चीज बचती है, देखिए ये इस टी से ये टी कैंसिल हो गया है, और फिर ये टी बचती है, ये इस टी से कैंसिल हो गई है, और ये 2 जो है ये यहाँ कैंसिल हो गया है, और हमारे पास बी एन की वैल्यू आ गई है 2a डिवाइडेड बाई n पाई। तो ये हमारे पास फोरियर कोफिशिएंट बी एन की वैल्यू आ गई, बी एन इक्वल टू 2a बाई n पाई। और प्यारे बच्चों, अब हम इन फोरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यू हमारी इस फोरियर सीरीज में रखेंगे, a0, an और bn। तो चलिए आप एक स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। द कंप्लीट फोरियर सॉल्यूशन ऑफ शार्प टूथ वेव इज, मेरा मतलब है कि ये वैल्यू जो है इनकी रख देते हैं, तो हमारे पास देखिए क्या आता है, y इज इक्वल टू, सबसे पहले ए नोट की वैल्यू तो हमारी a है, हमने भी लिख दिया है a। फिर हमारे पास आती है an 0, तो ये हमारी कोसाइन जिस भी टर्म में आ रही वो सारी 0 हो जाएंगी, तो वो 0 हो गई है। फिर bn, यहाँ पर देखिए इसमें हम ये लिखेंगे, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्लस bn की क्या वैल्यू है, 2a बाई n पाई, यानी कि 2a बाई पाई, तो मैं यहां लिख लेता हूं, और अंदर ब्रैकेट में देखिए n, जब हम 1 करेंगे तो साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और नीचे 1 आएगा, यानी कि यहां पर हमारे पास टर्म आ जाएगी साइन ओमेगा, प्लस जब हम यहां पर 2 करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगी, नीचे 1/2 हो जाएगा, 1/2, और हमारी फ्रीक्वेंसी यहां पर देखिए n के स्थान पर 2 आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 2 ओमेगा टी, प्लस 1/3 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और साइन 3 ओमेगा टी, और एन सोन। और इस तरीके से हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द शॉर्ट टूथ वेव आ जाएगा फोरियर सीरीज की सहायता से। अब हम 1 बाय 1 करके इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, कैसे, देखिए आप मेरे साथ साथ नोट्स तो पहले से ही बना रहे होंगे, एक बार लिख लीजिएगा, एक्सप्लेन कर रहे हैं 0, और यहां पर देखिए ये a ले लेते हैं हम यहाँ पर, और ये 2a, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, और ये 2 पाई, यहीं से सबसे पहले हम ये मान लेते हैं सिंपलेस्ट केस में, अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, a, यही मिलेगा, क्योंकि ये तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और इधर हम ओमेगा टी ले ही रहे हैं, इधर y ले। अब देखिए, मान लो हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म, मान लो इस पूरे केस में सिर्फ ये एक टर्म है, ये है ही नहीं, तो फिर हमारा क्या है, ए, और उसमें ये कुछ है यहाँ पर पाई है, तो ये थोड़ा सा एम्पलीट्यूड घट जाएगा यहाँ पर, और हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए इस तरह से एक बार लाइन जरूर खींच लीजिएगा, आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, तो हमारे पास एक कंप्लीट वेव बनेगी 0 से 2 पाई के बीच में, और ये वेव कुछ इस तरह से होगी। ये हमारी फर्स्ट टर्म है प्यारे बच्चे, ये देखिए मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर, फर्स्ट टर्म। अब अगर हम सेकंड टर्म की बात करें कि इसमें में सिर्फ सेकंड टर्म है सिंपलिसिटी के लिए, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक 2 वेव बनेगी, तो 2 वेव बनेंगी तो कैसे बनेगी, ये देखिए एक यहाँ कंप्लीट हो जाएगी इस तरह से, और एम्पलीट्यूड क्योंकि घट गया है, ये देखिए 1/2 हो गया है यहाँ पर, तो इसे आधा हो जाएगा, और ये वेव कुछ इस तरह से बनेगी, और ये हमारी सेकंड टर्म हो गई है, सेकंड टर्म।
और फिर बात आती है कि थर्ड, अगर ये थर्ड है तो फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स हो जाएगी और एम्पलीट्यूड 1/3 हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या आएगी, फिर देखिए, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ 3 चाहिए हमें, तो एक यहाँ कंप्लीट इस तरह से चलेंगे हम। एक 3 वेव 1 और 2 और 3 इस तरह से बनने वाली है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए, एक, दो और 3। ये 3 वेव हमारी कंप्लीट हो गई। ये थर्ड वेव। ऐसे ही प्यारे बच्चों, अगर नंबर ऑफ वेव बढ़ती चली जाएंगी तो आप देखेंगे कि यहाँ तो 0 है और यहाँ पर एम्पलीट्यूड सारे जुड़ रहे हैं। तो अगर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव ले लें तो पता क्या है, ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ये इस तरह से ये वाला पॉइंट आ जाएगा। और उसके बाद जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो ये क्रस्ट ट्रफ पे गिर रहा है और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस घटता चला। यहाँ तो 0 है, ये देखिए, ये वाला हमारी, और ये इस तरह से ये वाली साइकिल हमारे हमें मिलने वाली है, ये देखिए, और एक सा टूथ वेव यहाँ बन जाएगी और फिर साइकिल रिपीट होगी आगे चल के। और इस तरह से ये पता कब आती है, दिस इज फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स। और इस तरह से हमें परफेक्ट एक सा टूथ वेव बन जाती, मिल जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, आपका टॉपिक तैयार हो गया होगा। अगर ऐसा है तो आपने इन दोनों चैनल्स के साथ जुड़े रहिएगा और इन दोनों को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से हम आपको सारे फिजिक्स के टॉपिक्स जो हैं वो समझाने वाले हैं और साथ में आपको मोटिवेशनल और एग्जाम प्रिपरेशन से संबंधित आर्टिकल्स, वीडियोस भी यहाँ हम अपलोड करने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स का जिसने जिस भी रूप में यहाँ काम किया है, पूरा अपना लेक्चर तैयार किया है, पूरा लेक्चर देखा है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, उन सभी स्टूडेंट्स का मैं यहाँ से धन्यवाद करता हूँ। और प्यारे बच्चों, इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखते। थैंक यू वेरी मच।